वेलकम डियर स्टूडेंट्स हम क्लास 10th की जो इंग्लिश बुक है ट्यूलिप सीरीज की वही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें आज हम जो पोइट्री सेक्शन है आपका वो डिस्कस कर रहे हैं। तो पोइट्री सेक्शन में हमने जो स्नोड्रॉप आपकी पोएम है वो पढ़ ली। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो भी हम सीखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए प्यारे बच्चों, हम बगैर वक्त को ज़ाया किए इसकी समरी डिस्कस करते हैं। द पोएम स्नोड्रॉप बाय टेड ह्यूज इज अ शॉर्ट मास्टरपीस इन विच द पोएट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ अ हॉट विंटर। यानी जो ये पोएम है स्नोड्रॉप जिसे टेड ह्यूज ने लिखा है, ये एक शॉर्ट मास्टरपीस है इन विच द पोएट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर, जिसमें पोएट एक माहौल पैदा करता है ऑफ अ हॉट विंटर का यानी सख्त मौसम सरमा का, एंड यूजेस इमेजेस फ्रॉम नेचर टू पोर्ट्रे द टफनेस एंड ब्रूटलिटी दैट अ सोवर विंटर ब्रिंग्स। यानी जो एक सोवर विंटर होता है, ये एक सख्त जो विंटर होता है, ये क्या लाता है? ये ब्रूटलिटी लाता है और टफनेस लाता है। तो इस ब्रूटलिटी और टफनेस की कलमी तस्वीर पेश करने के लिए जो पोएट है ये नेचर से इमेजेस का इस्तेमाल करता है, यानी ये नेचर से इमेजेस लेता है इस टफनेस और ब्रूटलिटी को, इस टफनेस और ब्रूटलिटी की कलमी तस्वीर पेश करने के लिए। और ये टफनेस और ब्रूटलिटी कौन चीज लाती है? एक सरो विंटर लाता है, यानी एक शदीद मौसम सरमा लाता है। इन दिस पोएम ही डिपिक्ट्स अ बिटर एस्पेक्ट ऑफ नेचर। इस पोएम में जो पोएट है ये एक कड़वा पहलू नेचर का हमारे सामने रखता है। ही डिस्क्राइब्स ब्रीफली द वे विंटर हैज रिड्यूस्ड द हॉरिजॉन ऑफ मनी क्रिएचर्स। यानी वो वाज़ेह तौर पे बयान करता है, वो वाज़ेह तौर पे इस चीज की वजाहत करता है कि एक हॉट विंटर जो है वो कैसे बहुत सारी मखलूकात का जो हॉरिजॉन है, जो उसका दायरा है, उसे घटा देता है। ही फील्स द होल अर्थ हैज श्रिंक ड्यू टू टेरेबल फ्रीजिंग कोल्ड। यानी वो ये महसूस करते हैं कि जो पूरी जमीन है ये श्रंक हो गई है, ये सिकुड़ गई है। किसकी वजह से सिकुड़ गई है? टेरेबल फ्रीजिंग कोल्ड की वजह से, यानी डरा देने वाली सर्दी है। द पोएट लुक्स एट अ माउस। जो पोएट है ये माउस की तरफ देखता है एंड वॉच इट्स मिजरेबल कंडीशन। और इसकी जो मिजरेबल यानी मुसीबत वाली जो इसकी सूरत हाल है, जो इसकी बुरी सूरत हाल है, ये इसे वॉच करता है। This is that severe winter has reduced the functioning of mouse's heart। वो ये देखता है कि जो सिविल विंटर है, यानी जो ये शदीद मौसम सरमा है, इसने माउस के हार्ट का, यानी माउस चूहे के दिल का जो काम है, उसकी जो फंक्शनिंग है, उससे इसने कम कर दिया है, यानी उससे इसने सुस्त कर दिया है। Many outdoor creatures have died। बहुत सारी आउटडोर क्रिएचर्स मर गए हैं। The movements of wheels and crows have also been restricted due to the coldness of winter। यानी जो हरकत है, मूवमेंट है किसकी? वेजल्स की और क्राउज की, वो भी कम हो चुकी है, वो भी रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी है, यानी बहुत कम हो चुकी है। किसकी वजह से? ड्यू टू कोल्डनेस ऑफ विंटर, यानी मौसम सरमा की सर्दी की वजह से। दे लुक एज इफ मोल्डेड इन ब्रास व्हिच मीन्स दैट दे हैव फ्रोजन विद सिवियर विंटर। दे लुक एज इफ मोल्डेड इन ब्रास, यानी अब ऐसा लगता है कि वो भी पीतल में वो ढल गए हैं, यानी पीतल में वो तब्दील हो चुके हैं, इतने सख्त हो चुके हैं। पीतल एक किस्म का मेटल होता है और ये सख्त होता है। विच मीन्स दैट दे हैव फ्रोजन, इसका मतलब यह है कि वो भी अब जम चुके हैं विद सिवियर विंटर। किसकी वजह से? सख्त मौसम सरमा की वजह से। एंड आर नियरली इमूवेबल, और वो बिल्कुल अब हरकत नहीं करते हैं। इफ दे मेक एनी मूवमेंट, अगर उन्होंने कुछ मूवमेंट की, दे आर ऑल इन डार्कनेस, तो वो किस में है? वो सारे डार्कनेस में है। बिकॉज इट सीम्स डार्क इवन ड्यूरिंग द डे, क्योंकि दिन के दौरान भी अंधेरा दिखता है। जो ये क्रिएचर्स हैं ये बाहर नहीं निकल सकते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उसकी वजह से इन्हें अब दिन में भी अंधेरा दिखता है। दे आर नॉट इन देयर राइट माइंड ड्यू टू फ्रीजिंग कोल्ड, यानी अब उनका दिमाग भी सही से काम नहीं कर सकता है। किसकी वजह से? फ्रीजिंग कोल्ड की वजह से। दे कांट थिंक व्हाट टू डू और व्हाई टू फाइंड एनी शेल्टर, यानी वो इस चीज को सोचने के काबिल नहीं है कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। व्हाट टू डू, क्या करें। व्हाई टू फाइंड एनी शेल्टर, और कहाँ से रहने की जगह ढूंढें। एज दे सी अदर क्रिएचर्स डाइंग ऑल अराउंड, जैसा कि वो ये देखते हैं कि उनके इर्द गिर्द सारे जो क्रिएचर्स हैं वो मर रहे हैं। बिकॉज ऑफ बिटर कोल्ड, यानी इस कड़वी ठंड की वजह से। टेड ह्यूज देन सरप्राइजेस द रीडर। टेड ह्यूज तब रीडर को सरप्राइज करता है, उसे हैरान करता है। बाय व्हाट ही सेज अबाउट अ ब्यूटीफुल व्हाइट फ्लावरिंग, कि वो एक ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत सफेद फूल की बात करता है। बट डेलिकेट प्लांट, और जो ये प्लांट होता है ये खुशनुमा होता है।
शी कम्स आउट हर प्लान एज शी विशेस, यानी जो ये प्लांट है जो स्नो यानी ये यहाँ पर ये स्नो ड्रॉप की बात करता है। शी कम्स आउट हर प्लान एज शी विशेस, यानी वो अपने अपनी तरतीब के साथ आता है जैसा कि वो चाहता है। नेचर हैज bestowed her with a surprising ability to bear flowers in such severe cold, यानी कुदरत ने उसे एक हैरान कर देने वाली सलाहियत अता की हुई होती है। सरप्राइजिंग एबिलिटी का मतलब है हैरान कर देने वाली सलाहियत। टू बियर फ्लावर्स इन सच सेवर कोल्ड, वो सलाहियत क्या है कि उस पे फूल होते हैं इस सख्त सर्दी में भी। शी शोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ सर्वाइवल एंड डिस्पाइट द डेडिकेटनेस ऑफ इट्स फ्लावर्स, यानी वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिखाता है किसकी, जीने की, इसके बावजूद कि उस पे फूल भी लगते हैं। शी कैन विथस्टैंड विंटर, वो विंटर में वो मौसम सरमा में खड़ा रहता है। इन स्पाइट ऑफ सच कोल्ड, यानी इतनी सख्त सर्दी के बावजूद भी। शी कीप्स परस्यूइंग हर एंड्स गोल्स, यानी वो लगातार अपने जो गोल्स है उनकी जस्तजू में रहता है। बट हर पेल हेड सीम्स ब्रूटल, लेकिन जो उसका पेल कलरलेस यानी ये वाइट जो हेड है वो क्या है, वो बहुत ही ब्रूटल है, वो बहुत ही जालिम है। एज द स्टार्स ऑफ दिस सीजन, इस तरह जैसे इस सीजन में स्टार्स ब्रूटल होते हैं यानी जालिम होते हैं। डोंट हैव एनी चार्म, यानी इसका मतलब है कि जो उसका पेल हेड है उस पे किसी भी किस्म की दिलकशी नहीं होती है। चार्म बोलते हैं दिलकशी को। सो प्रोड्यूस नो इमोशन ऑन ऑब्जर्वर हार्ट, और जो ऑब्जर्वर होता है जो इससे ऑब्जर्व करता है उसके दिल पर किसी भी किस्म का ये जज्बा पैदा नहीं कर सकता है। सिमिलरली इसी तरह द स्नो ड्रॉप टू फेल्स टू प्रोड्यूस इमोशंस ऑन द सेम हार्ट, यानी जो ऑब्जर्वर है इसके दिल पर जो ये स्नो ड्रॉप है इसी तरह ये भी इसके दिल पर जज्बात को पैदा नहीं कर सकता है। हर पेल हेड सीम्स टू बी हेवी, जो इसका पेल हेड है यानी कलरलेस व्हाइट हेड है ये बहुत ही हेवी लगता है, यानी बहुत ही भारी लगता है। लाइक ए टफ मेटल, एक सख्त मेटल की तरह। टू शूट अप थ्रू द फ्रोजन ग्राउंड, यानी जो फ्रोजन ग्राउंड से ऊपर चढ़ा हुआ होता है, शूट अप हुआ होता है यानी ऊपर चढ़ा हुआ होता है, उगा हुआ होता है। Moreover, she hangs on one side, इसके अलावा वो एक साइड पे लटका रहता है बिकॉज ऑफ सिवर कोड, किसकी वजह से, सख्त सर्दी की वजह से। बट शी इज मोर सक्सेसफुल एज कम्पेयर टू अदर क्रिएचर्स, लेकिन वो बहुत ज्यादा कामयाब होता है दूसरी क्रिएचर्स के मुकाबले में। बिकॉज शी विन्स हर बैटल अगेंस्ट हॉरिश विंटर, क्योंकि वो अपनी जंग जीत जाता है किसके खिलाफ, हॉरिश विंटर के खिलाफ, यानी जो ये सख्त सर्दी है, सख्त मौसम सरमा है, इसके खिलाफ ये अपनी जंग जीत जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है हाउ हैज नेचर श्रंक द ग्लोब, कि नेचर ने कैसे ग्लोब को, पूरी यानी दुनिया को कैसे इसने श्रंक करके रख दिया है, यानी कुदरत ने, नेचर बोलते हैं कुदरत को, कुदरत ने कैसे दुनिया को श्रंक करके रख दिया है यानी सुकड़ के रख दिया है। नेचर हैज श्रंक द ग्लोब टाइटली विद इट्स बिटर कोल्ड, यानी नेचर ने टाइट तरीके से इसको दुनिया को, ग्लोब को श्रंक करके रख दिया है यानी सुकड़ के रख दिया है। इट हैज स्टॉप्ड द एक्टिविटीज ऑफ मनी क्रिएचर्स, इसने बहुत सारी जो क्रिएचर्स हैं, बहुत सारी जो मखलूकात हैं उनकी एक्टिविटीज को बंद करके रख दिया है, यानी अब वो इधर उधर हिल नहीं सकते हैं। इन हैज रिस्ट्रिक्टेड देयर मोबिलिटी, और उनकी नकलो हरकत पर भी इसने कदगन लगा के रख दिया है। मनी आउटडोर क्रिएचर्स हैव डाइड, बहुत सारे जो बैरूनी क्रिएचर्स हैं, मखलूकात हैं, वो मर गए हैं। Most of the creatures are not in the position what to do or why to find shelter as they live in a constant fear of death, यानी बहुत सारे जो क्रिएचर्स हैं वो इस पोजीशन में नहीं है, वो इस सूरत हाल में नहीं है कि वो क्या करें, what to do, कि वो क्या करें, और why to find any shelter, या वो कहाँ से अपनी रहने की जगह पाएं यानी छत पाएं। as they live in a constant fear of death, क्योंकि वो लगातार मौत की डर में जी रहे हैं। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है What has dulled the mouse's heart, यानी माउस के हार्ट को, चूहे के हार्ट को किस चीज ने सुस्त किया है। Severe winter has dulled the mouse's heart, which means that the bitter winter has reduced the functioning of mouse's heart, यानी जो ये सिवर विंटर है, शदीद मौसमी सरमा है, इसी ने माउस के दिल को यानी चूहे के दिल को सुस्त करके रखा है। Which means that the bitter winter has reduced the functioning of mouse's heart, इसका मतलब यह है कि जो ये बिटर विंटर है यानी जो ये कड़वा विंटर है, मौसम सरमा है, इसने माउस के दिल की जो रफ्तार है, माउस के दिल का जो काम है, उसकी जो फंक्शनिंग है, उससे भी सुस्त करके रख लिया है। All its alertness and supportive activities have come to an end, यानी इसकी जो सारी अलर्टनेस थी, होशियारी थी, जो ये एक्टिव था, इसकी एक्टिवनेस थी, और जो इसकी सपोर्टिव एक्टिविटीज थी यानी खेलने कूदने की जो इसकी एक्टिविटीज थी, वो सारी अब खत्म हो गई है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ सिवर कोल्ड। अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है
what suffering do the animals undergo in winter as portrayed in the poem? यानी what suffering do animals undergo in winter? यानी विंटर में जो एनिमल्स हैं उन पे कौन कौन सी मुसीबतें आती हैं, मौसम सरमा में एनिमल्स पे कौन कौन सी मुसीबतें आती हैं एज द पोर्ट्रेट इन द पोएम, जैसा कि उन मुसीबतों की जो कलमी तस्वीर है वो पोएम में दी हुई है। तो आइए हम देखते हैं वो कौन कौन सी सफरिंग्स हैं जिनसे ये जानवर गुजरते हैं विंटर के दौरान, और उनकी कलमी तस्वीर पोएम में दी हुई है। इन द पोएम एनिमल्स अंडरगो मनी सफरिंग्स, पोएम में जो एनिमल्स हैं बहुत सारी सफरिंग्स से गुजरते हैं, बहुत सारी मुसीबतों से गुजरते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स फील डल इन सेवर विंटर, यानी तकरीबन सारे जो एनिमल्स होते हैं वो डल फील करते हैं, वो सुस्त फील करते हैं, वो सुस्त महसूस करते हैं इसमें सिवर विंटर में, यानी सख्त शदीद यानी शदीद मौसम सरमा में। इट हैज रिड्यूस्ड द फंक्शनिंग ऑफ माउस हार्ट, इसने माउस का जो दिल है उसकी फंक्शनिंग को, उसके काम को क्या किया है, कम कर दिया है। मनी आउटडोर एनिमल्स हैव डाइड, बहुत सारे जो आउटडोर एनिमल्स हैं वो मर चुके हैं। एंड सम आर एट द जाउज ऑफ डेथ एक्सटिंक्शन, यानी बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल मौत के मुंह पे हैं, मौत के दाने पर हैं। The movements of weasel and crows have been restricted due to coldness of winter, यानी जो हरकत है वीजल की और क्राउज की यानी कवों की, वो अब क्या हो गई है, उस पर भी इस कोल्डनेस ऑफ विंटर यानी विंटर की जो ये सर्दी है इसने उस पर कदगन लगा दी है, यानी वो भी अब मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। इट सीम्स दैट दे आर फ्रोजन विद कोल्ड, ऐसा लगता है कि वो सर्दी में जम चुके हैं। एंड नियरली इमूवेबल, और तकरीबन वो बिल्कुल अब हरकत नहीं कर सकते हैं, इमूवेबल है यानी हरकत नहीं कर सकते हैं। They are not in the position to find any place of shelter, यानी वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कुछ जगह पाएं किसकी, शेल्टर की यानी रहने की जगह पाएं। They see deaths all around them, वो अपने इर्द गिर्द क्या देखते हैं, मौत देखते हैं। And they too remain in a constant fear of death, और वो भी लगातार मौत की डर में जी रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ 50 to 100 वर्ड्स ऑन ह्यूज व्यू ऑफ नेचर, यानी जो इसने व्यू नेचर का पेश किया है ह्यूज ने, उस पे आपको 50 से 100 वर्ड्स का एक शॉर्ट नोट लिखना है। यानी ह्यूज का नेचर, कुदरत के बारे में क्या नुक्ते नजर है, उसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है 50 से 100 वर्ड्स तक। नेचर की ज्यादा अपनी पोएम में बात करता था। ही राइट्स इन ए पोएम स्नोड्रॉप अबाउट द वाइल्ड एस्पेक्ट ऑफ नेचर, इसने लिखा है अपनी पोएम स्नोड्रॉप में अबाउट अ वाइल्ड एस्पेक्ट ऑफ नेचर, यानी कुदरत का एक वहशी पहलू, वाइल्ड बोलते हैं वहशी को। He presents nature as a very cruel, वो कुदरत को एक जालिम के तौर पर पेश करता है, टफ यानी सख्त के तौर पर पेश करता है, एंड हॉटलेस और बेरहम यानी बगैर दिल के पेश करता है कि कुदरत के पास किसी भी किस्म का दिल नहीं है, ये बहुत ही सख्त है, बहुत ही जालिम है। He is of the opinion that nature has two aspects, यानी वो इस ओपिनियन के साथ, वो इस राय के साथ सामने आता है कि नेचर की दो एस्पेक्ट से, नेचर के, कुदरत के दो पहलू हैं। इट नॉट ओनली क्रिएट्स थिंग्स, ये सिर्फ चीजों को पैदा ही नहीं करता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्ट्रॉयज देम, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ उन्हें खत्म भी करता है, डिस्ट्रॉय भी करता है, तबाह भी करता है। इट ऑफन अडॉप्ट्स अ क्रूअल एटीट्यूड टू perish things before their expiry. He uses images from nature to portray the tough and brutal feelings that a sour winter brings. यानी वो क्या करता है, वो इमेज का इस्तेमाल करता है नेचर से तो पोर्ट्रे, ताकि वो कलमी तस्वीर पेश कर सके टफ एंड ब्रूटल फीलिंग्स को, टफ और ब्रूटल फीलिंग्स की वो कलमी तस्वीर पेश कर सके, दैट इज सेवर विंटर ब्रिंग्स, जो एक शदीद मौसम सरमा लाता है। इट रिमेन्स इनडिफरेंट टू द सफरिंग्स ऑफ हेल्पलेस लिटिल क्रिएचर्स, यानी जो ये सिवर विंटर है ये छोटे छोटे क्रिएचर्स के लिए क्या करता है, उनके लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें लाता है और वो बेचारे हेल्पलेस हो जाते हैं, यानी बगैर मदद के कोई भी चीज उनकी मदद नहीं कर सकती है। इट रिस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट्स ऑफ ऑल क्रिएचर्स, सारी जो क्रिएचर्स की मूवमेंट है उस पे ये कदगन लगा देता है, एंड डल्स देयर हार्ट, और उनके दिल को सुस्त कर देता है। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ द पोएट सरप्राइजेस द रीडर बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ स्नोड्रॉप, यानी जो पोएट है ये सरप्राइज, ये हैरान करता है रीडर को स्नोड्रॉप की मिसाल देकर। He checks out the qualities of frail looking delicate tender plant and reaches a surprising conclusion about her strength, and that pushes its stem up even through the thick layer of snow. यानी वो इसकी एक अच्छी खूबसूरत क्वालिटी पेश करता है और कहता है कि जो इस फूल की अच्छी जो क्वालिटी है वो ये है कि ये मौसम सरमा में भी उग जाता है, यानी जब स्नो होती है, स्नो की लहर को चीर के भी ये उग जाता है। Hence, she is able to bear flowers even in the intense cold, और वो ये कहता है कि ये इस काबिल होता है कि
इस पे फूल उग जाएं, इसमें इंटेंस कोल्ड में, सख्त सर्दी में भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हर पेल हेड हेवी एज मेटल एक्सप्लेन। यानी जो उसका पेल हेड है, जो उसका सफेद हेड है, वो इतना भारी है जितना जैसा कि मेटल होता है। एक्सप्लेन, आपने इसे एक्सप्लेन करना है, यानी इसकी वजाहत करनी है। हर पेल हेड हेवी एज मेटल, उसका जो पेल हेड है वो इतना हेवी होता है, इतना भारी होता है जैसे मेटल है। मीन्स दैट द स्नो ड्रॉप हैज अ वेरी लाइट ब्लूजम, यानी जो स्नो ड्रॉप है उसकी जो ब्लूजम है, जो खिलना है उसका, वो बिल्कुल लाइट है। पेल हेड यानी उसका जो हेड है वो क्या है, वो पेल होता है, यानी सफेद होता है। बट शी सीम्स टू हैव शूट अप थ्रू द फ्रोजन ग्राउंड ड्यू टू वेट, लेकिन वेट की वजह से वो जो फ्रोजन ग्राउंड है, यानी जो जमी हुई जो सतह है, उससे भी वो शूट अप हो जाता है, यानी उग जाता है। शी हैंग्स ऑन वन साइड, और वो एक साइड लटक जाता है। बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन असल बात यह है, दिस हेवीनेस एंड हार्डनेस ऑफ हर हेड इज द सीक्रेट ऑफ हर स्ट्रेंथ, यानी जो उसकी हार्डनेस है और जो उसका भारीपन है उसके हेड का, यानी जो उसके सर का जो उसका भारीपन है और जो उसका सख्तपन है, वही राज है, वही सीक्रेट है ऑफ हर स्ट्रेंथ, उसकी ताकत का। Moreover, the snowdrop is successful as compared to other creatures, यानी इसके अलावा स्नोड्रॉप सक्सेसफुल होता है, कामयाब होता है दूसरे क्रिएचर्स के मुकाबले में। As she wins her battle against the harsh winter, जैसे कि वो अपनी जंग को जीत लेता है हॉरिश विंटर के खिलाफ। हम लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ आते हैं। आइए हम लिटरेरी डिवाइसेस को सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, वीजल एंड क्राउ एज इफ मोल्डेड इन ब्रॉस एक्सप्लेन सिमली, यानी इसमें क्या है कि आपको सिमली एक्सप्लेन करनी है। वीजल एंड क्राउ एज इफ मोल्डेड इन ब्रॉस, यानी वीजल और क्राउ को इसने कंपेयर किया है इसके साथ, मोल्डेड इन ब्रास, यानी ये मोल्ड हो चुके हैं, ये ढल चुके हैं ब्रास में, पीतल में, यानी पीतल में ये तब्दील जैसे हो चुके हैं, जैसे पीतल सख्त होता है ऐसे ये भी हैं। तो यहाँ पे एज का इस्तेमाल किया है, यानी जब हम दो चीजों की आपस में कंपैरिजन करते हैं और एज का इस्तेमाल करते हैं और लाइक का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हम सिमली कहते हैं। द सिमली वीजल एंड क्राउ एज इफ मोल्डेड इन ब्रास यूज्ड बाय पोएट इन दिस पोएम स्नोड्रॉप, यानी जो स्नोड्रॉप है इसमें सिमली का इस्तेमाल किया है। सिमली क्या है, वीजल एंड क्राउ एज इफ मोल्डेड इन ब्रास, मीन्स इसका मतलब यह है दैट द मूवमेंट ऑफ वीजल एंड क्राउज हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड, कि जो मूवमेंट है वीजल की और क्राउ की, इस पे कदगन लग गई है ड्यू टू द कोल्डनेस ऑफ विंटर, किसकी वजह से, विंटर की सर्दी की वजह से। यानी जैसे कि ब्रास सख्त होता है, ऐसे ही ये भी अब सख्त हो चुके हैं, यानी ये सख्त किसकी वजह से हो चुके हैं, इनकी मूवमेंट जो है ये रुक गई है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लग गई है कोल्ड की वजह से। दे लुक एज इफ दे आर मोल्डेड इन ब्रास, यानी ये ऐसे लगते हैं कि अब इन्हें ये पीतल में तब्दील हो चुके हैं, यानी ये ऐसे लगते हैं कि अब ये पीतल में तब्दील हो चुके हैं। इट ऑल्सो मीन्स, इसका ये भी मतलब है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, दे हैव फ्रोजन विद द सिवर कोल्ड एंड आर नियरली इमूवेबल, यानी ये जो सिवर कोल्ड है, सख्त जो सर्दी है, उसमें ये जम चुके हैं, और एंड आर नियरली इमूवेबल, और ये हरकत के काबिल अब बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम लिटरेरी डिवाइसेस सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है एजोनेंस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एजोनेंस किसे कहते हैं। इट इज द सिमिलरिटी इन साउंड बिटवीन टू syllable that are close together, created either by the same consonants but different vowels. Example, hit hard, or by the same vowels but different consonants. Example, back, head. यानी एजोनेंस क्या है, इट इज द सिमिलरिटी इन साउंड बिटवीन टू syllable, यानी जब दो syllable होते हैं उनके बीच में, दो syllable के बीच में जो साउंड होती है, जब उसमें सिमिलरिटी हो, यानी वो यकसान हो, दो syllable में जो दो syllable हैं उनमें जब साउंड एक जैसी होती है, यानी दे आर क्लोज टुगेदर, और तकरीबन वो जो साउंड होती है वो बिल्कुल एक दूसरे की क्लोज होती है, करीब होती है उसकी साउंड। क्रिएटेड, वो जो ये साउंड है ये क्रिएट कौन करता है, इधर बाय सेम कॉन्सोनेंट, या तो सेम कॉन्सोनेंट होते हैं बट डिफरेंट वॉवल, लेकिन वॉवल डिफरेंट होते हैं। जैसे हिट हॉट, यानी हिट पे क्या है, कॉन्सोनेंट यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे भी एच है और लास्ट पर भी, और यहाँ पर भी एच है, यहाँ पे भी टी है और यहाँ पर भी टी है, लेकिन वॉवल आपस में डिफरेंट है, लेकिन इनकी जो साउंड है ये तकरीबन ये एक जैसी ही है। ऐसे ही, और बाय द सेम वॉवल बट डिफरेंट कॉन्सोनेंट, कभी कभी क्या होता है कि वॉवल सेम होते हैं लेकिन कॉन्सोनेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे बैक एंड हैट, जैसे बैक में यहाँ पर वॉवल ए है और यहाँ पे भी वॉवल ए है, लेकिन जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो डिफरेंट है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एच है। बैक, हैट, यहाँ पे जो इनकी साउंड है ये सिमिलर है, आपस में मिलती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ट्रेस टू लाइन्स इन विच
आउ साउंड इज यूज्ड, यानी आपने दो साउंड्स को ट्रेस करना है, दो साउंड्स को ढूंढना है जिसमें आउ साउंड का इस्तेमाल हुआ है। ऑल्सो राइट डाउन द वर्ड्स विद आउ साउंड, और आपने आउ साउंड जो है उस आउ साउंड के जो वर्ड्स हैं वो भी आपको लिखने हैं, यानी वो अल्फाज भी आपको लिखने हैं। द टू लाइन्स और दो लाइन्स ये हैं। पहली लाइन है राउंड द माउसेस डल विंटरिंग हॉट, तो यहाँ पे आउ साउंड के कौन कौन सी है, राउंड और माउस। ऐसे ही मूव थ्रो एंड आउटर डार्कनेस, आउ साउंड इसमें किस किस में है, थ्रो में और आउटर में। एलिट्रेशन इज यूज्ड स्पेशली इन पोइट्री ऑफ द सेम साउंड्स, जो एलिट्रेशन है ये तकरीबन पोइट्री में इस्तेमाल होती है, और ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, सेम साउंड्स के लिए, स्पेशली कॉन्सोनेंट, खास तौर पर कॉन्सोनेंट्स के लिए। एज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेवरल वर्ड्स, यानी जब शुरुआत हुई तो वहां पे बहुत सारे जो वर्ड्स थे वो सेम थे। दैट और क्लोज टुगेदर, यानी वो बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक थे, उनकी साउंड जो थी वो एक दूसरे के नजदीक थी। एग्जाम्पल, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, यानी इसमें तकरीबन जो कॉन्सोनेंट्स हैं इनकी साउंड बिल्कुल क्लोज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है पिक आउट टू एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन है पिक आउट टू एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन की दो एग्जांपल्स आपने पिक करनी है, दो एग्जांपल्स आपने लेनी है फ्रॉम द पोएम से। द टू एग्जांपल्स इज, दो एग्जांपल्स ये है, हर पेल हेड हेवी एज मेटल, यानी हर पेल हेड, यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, हर पेल हेड हेवी, तो ये एलिट्रेशन है। तो ऐसे ही मूव थ्रू एंड आउटर डार्कनेस, यहाँ पर भी जो साउंड्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर जो एलिट्रेशन है वो है मूव थ्रू, यानी आउ साउंड है यहाँ पर, तो आउटर है, तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एलिट्रेशन है। तो इसी के साथ ही ये लेक्चर यहीं पे खत्म हुआ। अगले वीडियो लेक्चर में हम नई पोएम पढ़ेंगे। आखिर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फायदा उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।